हाय गाइस, वेलकम बैक। आर एस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे बड़ा टॉपिक जिसे बोला जाता है मटेरियल नाउन, जो हमेशा आपको उलझाने के लिए तैयार रहता है। जी हाँ, इस मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? इस मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थ वाचक संज्ञा। पदार्थ वाचक संज्ञा होता है इसका। ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे बाहर देश के सभी गरीब बच्चे इसको देख सके और इसे जान सके। अब ये होता क्या है मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन a noun that can be measured or weighed but cannot be counted is called material noun। वह नाउन जिसे हम मीजर कर सके, माप लें, ठीक है, और तौल लें, बट कैन बी काउंटेड, लेकिन हम उसे तौल ना पाए, उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ऐसा नाउन जिसे हम माप लें, ठीक है, और तौल लें, ठीक, और उसे हम गिन ना पाए, उसी को हम मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? गोल्ड, वुड, मिल्क, वाटर, आइस, स्वीट, सिल्वर, आयरन, एयर, गैस, ईटीसी। ठीक है, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल, इसके क्या है? एग्जाम्पल है। अब आप छोटे से शब्दों में, छोटी सी परिभाषा आप जान लीजिए कि इस दुनिया में वे नाउन, इस दुनिया में वे नाउन जो तौल के बिकते हैं, जो माप के बिकते हों, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? मटेरियल नाउन कहलाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वे नाउन जो इस दुनिया में तौल के बिकते हों, उसी को हम मटेरियल नाउन कहेंगे। जो माप के बिकते हों, उसी को हम मटेरियल नाउन कहेंगे। वे नाउन जिससे दूसरी चीज बनाई जा सके, ऐसे नाउन जिससे दूसरी चीज बनाई जा सके, उसको भी हम मटेरियल नाउन कह देंगे। जी हाँ, जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके, वो सारे के सारे नाउन क्या होंगे? मटेरियल नाउन होंगे। जैसे गोल्ड, गोल्ड सोना, उससे दूसरी वस्तु बनाई जाएगी। लकड़ी, लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाएगा। मिल्क, मिल्क से स्वीट बनाया जाएगा। वाटर, पानी से भी कई चीज, हर चीजें बनती है। आइस से भी दूसरी चीजें बनती है। मिठाई से भी ये किलो में बिकती है। सिल्वर से भी कुछ ना कुछ बनता है। लोहा से कुछ ना कुछ बनता है। एयर, हवा, और गैस, इनसे भी कुछ ना कुछ चीजें बनती ही है। जैसे इसका गैस का नाम दे दिया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? गैस है, लेकिन कहलाएंगे क्या? मटेरियल नाउन कहलाएंगे। और इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह देते हैं, क्योंकि हम इसे देखते नहीं हैं लेकिन मापते हैं, इसलिए हम इसे क्या कह देंगे? मटेरियल नाउन कह देंगे। ठीक है। अब इसका जो कॉमन एरर आता है वो क्या पूछा जाता है? कॉमन एरर पूछा जाता है, जैसे कह दिया जाए द मिल्क इज white, the milk is white, milks are white, milks are white, a milk is white, और एक दिया गया milk is white, milk is white। अब ये चार दिए गए हैं, चार सेंटेंसेस दिए गए हैं। चार सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सही है? इसे फर्स्ट किया गया, इसे सेकंड किया गया, इसे थर्ड किया गया, इसे फोर्थ किया गया। इन चारों में अब सही कौन सा है? आप बड़े ही आराम से बता सकते हैं कौन सा सही। पहला सही, बताइए भाई, आप बताइए। पहला सही है, गलत है। दूसरा गलत है। तीसरा क्या है? गलत है। चौथा क्या है? ये सही। अब क्यों सही है इसे देखने की। देखिए, मटेरियल नाउन जो है ये हमेशा होता है सिंगुलर और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहां पर जो दूसरा सेंटेंस दिया है ये मिल्क्स दिया गया है, प्लूरल बनाया गया है, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगा दिया गया है, इसलिए क्या है? गलत है। मटेरियल नाउन हमेशा होता है सिंगुलर और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। इंग्लिश में लिख लेते हैं इसको कि मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर and takes singular word। मटेरियल नाउन का यूज जो होता है वो होता है सिंगुलर और हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। दूसरा रूल क्या कहेंगे? रूल नंबर सेकेंड, नॉर्मली नो आर्टिकल, normally no article should be used before material noun।
समानता कोई भी आर्टिकल का यूज मटेरियल नाउन के पहले नहीं होता है। मतलब समानता नॉर्मली का मतलब ये हुआ, नॉर्मली का मतलब क्या हुआ, नॉर्मली का मतलब 90%। 90% मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है और लास्ट वाला सही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरी वीडियो आपको पुनः ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम डाउन भेजें तुरंत आपके पास पहुंच जाया करे। अगर बेल आइकन आपको न दबाया हो तो उसको भी दबा दीजिए। और मुझे आशा है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।